हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे चार्ट के फॉर्मेशन के बारे में। चार्ट कैसे बनता है उसके बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, चार्ट कैसे बनता है इसको समझने के लिए हम आपको दिखाते हैं एक सब्जी का जो मंडी उसको दिखाते हैं कि उसमें आलू का कैसे ट्रेडिंग हो रहा है। उससे आपको बहुत सारी चीज़ों के बारे में पता चलेगा। ये शेयर का जो ट्रेडिंग है, ये जिस तरह से आलू का ट्रेडिंग हो रहा है उसी तरह पहले होता था। अभी डिजिटल हो जाने की वजह से ये आपको मोबाइल में, एप्लीकेशन में, कंप्यूटर में आप आसानी से कर पा रहे हैं। लेकिन पहले के समय में आपको ये शेयर की ट्रेडिंग करने के लिए आपको एक्सचेंज में जाना पड़ता था। तो चलिए पहले इस वीडियो को देख लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। चलिए, आलू आज आप लोगों को निकली बिक्री के लिए। बिक्री ले चलिए धीरे धीरे ना बोलो। 35 बोलो। 35 रुपया, 40 बोलो। 40 रुपया, 41 रुपया, कितने लड़ा है? 101, 51 बोलो। 51 रुपया, 52 रुपया, 52 रुपया, हाँ, 55 रुपया, 60 रुपया, 61 रुपया, 70 रुपया, 71, 75 रुपया, 76 रुपया, 80 रुपया, 81, दो ही लोग बोल रहे हैं ना, बोले 81, 82, 83, 83, 84, 85, 86, 87, 88, हाँ साहब 88, 89, 91, 92 रुपया, 92 रुपया, 93 रुपया, 93 रुपया, 293 पूछो, 293 रुपए। 293 रुपया। पूछ लो यार, तुम तो कहते फोन लगा दिया, तुम होते जा रहे हो। साइज के आलू ठीक ठाक हैं, कल का वही चेंज हुआ है। बढ़िया है, बढ़िया है। जितेंद्र आपने लिया? आप लिया, क्या भाव लिए? 293। तो वीडियो में आपने देखा कि वहाँ पे मंडी में बहुत सारे लोग आए हुए हैं आलू को बेचने के लिए, और बहुत सारे लोग आए हुए हैं आलू को खरीदने के लिए। और उसमें एक आदमी जो है आलू का बोली लगा रहा है, और जो खरीदने वाले हैं वहाँ पर उस आलू का अपना अपना सब दाम लगा रहे हैं। उस हिसाब से आलू का दाम इंक्रीज़ हो रहा है। तो सेम उसी तरह से यहाँ पे मार्केट भी ओपन होता है 9:15 बजे, सुबह 9:15 बजे। और 9:15 बजे जिस स्टॉक का प्राइस जो फिक्स होता है उसको ओपनिंग प्राइस बोलते हैं। 9:15 पर जो प्राइस ओपन होता है उसको ओपन प्राइस बोलते हैं। मान लीजिए प्राइस शुरू हुआ 35 रुपये से, तो ये हमारा ओपनिंग प्राइस 35 रुपये हो गया। इसको हमने नोट डाउन कर लिया कि ओपन 35 रुपये। और जब जैसे जैसे खरीद बिक्री होते गया उस हिसाब से ये और दाम बढ़ कर के मान के चलिए 100 रुपये हाईएस्ट गया था इस दिन। ये पहला दिन है, मान के चलिए ये पहला दिन 100 रुपये चला गया। और उसी दिन 30 रुपये नीचे भी गया था दाम। और लास्ट में जब मार्केट क्लोज होने लगा तो उस टाइम उसका दाम मान के चलिए 80 रुपये रहा। तो यहाँ पर हम लोग 4 दाम देख रहे हैं, एक 30, 35, 80 और 100। तो यहाँ पर जो 100 है वो हाईएस्ट प्राइस है। ये जो है बाज़ार में सबसे हाईएस्ट दाम जो है आलू का इतना हुआ था। और जब बाज़ार ओपन हुआ था तो 35 रुपये था, और दिन का सबसे न्यूनतम दाम 30 रुपये था। तो इसको हम लोग बोलेंगे लो प्राइस, और इसको बोलेंगे क्लोज प्राइस। यानी जब बाज़ार बंद हुआ उस समय लास्ट दाम जो था 80 रुपये था। तो इस हिसाब से अगर हम लोग हर एक दिन का मान लीजिए एक दिन में ये ओपन हुआ था, पहला दिन ओपन हुआ था 35 पे, और ये हाई गया था 100 पे, और यहाँ पे लो गया था 30 पे, और ये 80 का क्लोजिंग हुआ। तो इस तरह से अगर हम लोग स्ट्रक्चर बनाएं तो ये कैंडल का रूप फॉर्म करेगा। तो इसको बोलते हैं कैंडलस्टिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ प्राइस।
अब दूसरे दिन मान लीजिए ये दूसरा दिन है, इस दिन ओपन ही हुआ 90 रुपये से। मान लीजिए मार्केट ओपन हुआ और 90 रुपया प्राइस से शुरू हुआ, 90 रुपये प्राइस से शुरू होकर के ये 110 तक गया हाईएस्ट, और यहाँ पर नीचे गया मान लीजिए 50, और दिन शेष होते होते क्लोज हुआ 85 पे। ठीक, 85 पे क्लोज हुआ, 85 पे क्लोज हुआ यहाँ पर। तो यहाँ से ओपन हुआ, यहाँ क्लोज हुआ और ये हाई हुआ, तो इस तरह से एक और कैंडल बन जाएगा। तो क्लोज का पॉइंट अगर यहाँ माने और इसका क्लोज यहाँ माने, यहाँ से अगर देखते हैं तो इस तरह से जितना दिन यहाँ हम लोग ये करेंगे, जितना दिन यहाँ पर ट्रेडिंग होगा उतना दिन का यहाँ कैंडल फॉर्मेशन होते जाएगा। यही कैंडल जो है हम लोग को एक चार्ट के रूप में प्रतीत होता है। जैसे कि यहाँ आप देख सकते हैं कि इस रिलायंस इंडस्ट्री का जो चार्ट है, रिलायंस इंडस्ट्री का अगर डेली का यहाँ पर चार्ट देखेंगे डेली का, तो यहाँ पर प्रत्येक दिन का जो प्राइस है वहाँ पर आपको शो हो रहा है। रिलायंस इंडस्ट्रीज़ का यहाँ पे प्राइस ओपन हुआ था 2947 रुपये 10 पैसे, और इसने हाई किया था 2949 रुपये 95 पैसे, और लो गया था उस दिन 2882 रुपये 40 पैसे, और यहाँ पर क्लोज हुआ 2908 रुपये 20 पैसे। तो इसी तरह से प्रीवियस दिन का जो है ये है, यहाँ पे ओपन हुआ 2917 रुपये 35 पैसे, हाईएस्ट पॉइंट गया, हाईएस्ट प्राइस 2966 रुपये 55 पैसे, लोवेस्ट प्राइस गया 2901 रुपये, और क्लोजिंग हुआ यहाँ पर 2948 रुपये 25 पैसे। तो इस तरह से अगर रोज़ का इस तरह से अगर रिकॉर्ड किया जाए तो ये एक चार्ट की तरह प्रतीत होता है। तो इसी को हम लोग चार्ट की तरह देख सकते हैं कि ये जो है एक चार्ट के रूप में प्रतीत होता है। अगर इन 4 प्राइस में से सिर्फ हम लोग एक प्राइस को नोट करें तो ये हम लोग को यहाँ पर लाइन चार्ट में देख सकते हैं किस तरह से प्राइस रिकॉर्ड किया हुआ है। तो ये पूरे चार्ट को अगर हम लोग देखते हैं एक झलक में, तो हम लोग को लगता है कि यहाँ पर प्राइस अप डाउन एक ही रेंज में, कुछ एक ऐसा रेंज है जिस रेंज के अंदर में इसका प्राइस रहा है, और यहाँ पे हम लोग को दिखने से ही लग रहा है कि यहाँ पर प्राइस बढ़ रहा है। इसलिए चार्ट का उपयोग किया जाता है कि एक ही नज़र में हम लोग समझ सकते हैं कि प्राइस ऊपर जा रहा है या नीचे जा रहा है। तो शेयर मार्केट में हम लोग हमेशा देखते हैं कि प्राइस कब ऊपर जाएगा, इसका हम लोग अनुमान लगाते हैं। तो इसका अनुमान लगाने के लिए बहुत सारी चीज़ों का इस्तेमाल करना पड़ेगा। अभी आप लोगों ने समझ लिया कि चार्ट का यूज़ क्यों करते हैं और चार्ट कैसे बनता है। अब हम बात करेंगे कि चार्ट को देख करके कैसे हम लोग अनुमान लगा सकते हैं कि इसका प्राइस ऊपर जाने वाला है या नीचे जाने वाला है, या क्या हो सकता है। अगर हम लोग को पहले से कुछ अंदाज़ा लग जाए कि प्राइस ऊपर जाने वाला है तो हम लोग पहले से ही इस स्टॉक को ख़रीद के रख सकते हैं और अपना प्रॉफिट बना सकते हैं। तो अगला वीडियो में बात करेंगे कि कैसे हम लोग एक अनुमान लगाएंगे कि किसी भी स्टॉक का प्राइस ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, किस प्राइस पॉइंट से ऊपर जा सकता है या नीचे जा सकता है। इस वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद। वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें।